नमस्कार मित्रों, इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं यदि किसी भी प्रकार से यदि ईवीएम में कोई त्रुटि हो जाती है, ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है और बदलने की आवश्यकता होती है, मान लो, तो किस तरीका से बदला जाएगा, क्या बदला जाएगा। ठीक है, ये आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। जैसे मान लो कि मॉक पोल के समय बीयू खराब हो जाए या सीयू खराब हो जाए या वीवीपैट में कोई मिस्टेक हो जाए या बैटरी लो हो जाए, तो उस समय हम क्या बदलेंगे। वास्तविक मतदान के समय ऐसी स्थिति बनती है, तब हम क्या चेंज करेंगे, क्या उसमें रिप्लेस होगा, फिर आगे की प्रोसेस हमारी क्या होने वाली है, ये चीज़ आपको एक बार समझ में आनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं इस क्लास में आपको ये सारी चीज़ बताऊंगा। उसके बाद में आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न परेशान नहीं करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें यार, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको बिल्कुल A to Z जानकारी दे रहे हैं। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, हम बता रहे हैं खराबी के कारण ईवीएम यूनिट को बदलना यदि पड़ता है तब क्या इसकी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वास्तविक मतदान प्रारंभ होने से पहले, यानी कि मॉक पोल के समय यदि इस तरह की स्थिति बनती है तब हम क्या करेंगे। जैसे मान लो बीयू खराब हो जाए नंबर 1 पर, तो क्या करेंगे, केवल बीयू बदली जाएगी। मॉक पोल की बात कर रहे हैं हम। मॉक पोल के समय यदि बीयू खराब हो जाती है तो केवल बीयू चेंज होगी, इसका ध्यान रखें। नंबर 2, यदि सीयू खराब हो जाती है तो केवल सीयू चेंज होगी। ये मॉक पोल की बात है, केवल सीयू बदली जाएगी। ठीक है, इसके बाद में यदि मॉक पोल के टाइम पे वीवीपैट खराब हो जाती है तो केवल वीवीपैट ही बदली जाएगी। ठीक है, ये कोई भी यूनिट खराब हो जाए, केवल खराब यूनिट को ही बदला जाएगा। ये हम बात बता रहे हैं मॉक पोल के टाइम की बात। ठीक है, बिफोर एक्चुअल पोल, जो हमारा एक्चुअल पोल है उससे पहले यदि ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है तो हम उसी मशीन को बदलेंगे जो मशीन खराब हो रही है, जो खराब है। ठीक है, आगे इसमें लिख रहे हैं विशेष कि किसी भी यूनिट को बदलते या जोड़ते समय हमेशा पहले कंट्रोल यूनिट का पावर आपको ऑफ करना होगा। जब आप उनको कनेक्ट करें, किसी भी मशीन को आपस में जोड़ रहे हैं, तो आप जो पावर है उसको ऑफ रखें। ठीक है, ऑफ में क्या होगा, कोई बटन अपने गलती से दब भी जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑन में फर्क पड़ेगा ऐसे। ठीक है, नई यूनिट के साथ में आपको मॉक पोल जारी रखना होगा। तो ये हो गया हमारा मॉक पोल के टाइम पर यदि हमें रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है ईवीएम की, तो हम किस तरीका से करेंगे, ये इसमें हमने पूरी प्रोसेस आपको सिखाई। ठीक है, बीयू खराब हुई तो बीयू बदला जाएगा, सीयू है तो सीयू बदली जाएगी, वीवीपैट है तो वीवीपैट बदली जाएगी। ठीक है, आगे चलिए, अब हम बात करते हैं आगे जब वास्तविक मतदान हो रहा है हमारा। ठीक है, वास्तविक मतदान जब हो रहा है उस समय यदि इस तरीका की कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तब क्या चेंज होगा। देखिए, सबसे पहले है बीयू खराब हो जाए। यदि बीयू में मिस्टेक आ जाती है तो इस समय आपको हम बता दें दोस्तों, बीयू, सीयू और वीवीपैट, इन सब का पूरा सेट बदला जाएगा, यानी पूरा सेट चेंज होगा। ठीक है, ये वास्तविक मतदान की हम बात कर रहे हैं। यदि बीयू खराब हो जाती है तो पूरा सेट बदला जाएगा। आगे कह रहे हैं सीयू खराब हो जाए, यदि सीयू खराब हो जाती है तब भी पूरा का पूरा सेट बदला जाएगा। तो ध्यान रखें, यदि बीयू और सीयू में से कोई भी खराब हो जाए तो फिर पूरा का पूरा सेट चेंज होगा, रिप्लेस होगा पूरा सेट। समझ गए। ऐसे यदि सीयू की बैटरी खराब हो जाए, ठीक है, या बैटरी लो हो जाए केवल, तो इस स्थिति में केवल सीयू की बैटरी ही बदली जाएगी। ये प्रावधान है लेटेस्ट, ये लेटेस्ट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, क्या होगा, केवल उसकी बैटरी बदल दी जाएगी। ठीक है, यदि वीवीपैट खराब हो जाए तो केवल वीवीपैट बदला जाएगा। वीवीपैट की यदि बैटरी खराब हो जाए तो फिर केवल उसकी बैटरी बदली जाएगी। ऐसे ये वास्तविक मतदान की हम बता रहे हैं। यदि सीयू या बीयू में से कुछ भी खराब हो गया तो पूरा सेट चेंज होगा। यदि सीयू की बैटरी खराब हो जाती है या बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाती है तो केवल बैटरी बदली जाएगी। यदि वीवीपैट खराब हो जाए तो वीवीपैट बदला जाएगा। वीवीपैट की बैटरी खराब हो जाए तो केवल वीवीपैट की बैटरी बदली जाएगी। ऐसे अब देखिए, जैसे मान लो सीयू और बीयू में से कोई खराब हो गया और हमें पूरा सेट बदलना पड़ता है, तो उस समय बताइए मॉक पोल होगा कि नहीं होगा, बताइए। यस, जरूर होगा, मॉक पोल होगा मित्रों।
लेकिन इस समय हम क्या करेंगे, सिर्फ एक एक वोट डालेंगे। अब 5-5 मत डालना, क्योंकि इतना समय कहां रहेगा आपके पास, समय बहुत कम रहेगा ना ऐसे। तो आपको सिर्फ एक एक वोट डाल करके संतुष्टि करनी है। यहां लिखा भी हुआ है कि नई यूनिट मशीन पर प्रत्येक उम्मीदवार को एक एक मत दे करके मॉक पोल किया जाएगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि खराब वीवीपैट की बैटरी निकाल करके खराब यूनिट, ठीक है, सीयू, बीयू और वीवीपैट को कैरिंग बॉक्स में सील करके रख दिया जाएगा। आपके पास ही रखना है, किसी को देना नहीं है। और पीआरओ साहब की रिपोर्ट भाग 1 से 5 तैयार करनी होगी। ठीक है, आगे कह रहे हैं यदि सीयू की बैटरी बदली जाती है तो मॉक पोल नहीं किया जाएगा, मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है, पीआरओ साहब की रिपोर्ट भाग 2 तैयार करनी होगी। समझ गए ऐसे। इसके बाद में यदि वीवीपैट खराब होए तो उस स्थिति में कह रहे हैं कि मॉक पोल नहीं होगा। वीवीपैट खराब हो गई, वीवीपैट तो एक प्रकार से हमारा प्रिंटर है, उससे ये पोल की हमारी प्रोसेस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो एक प्रिंटर है, अलग से कनेक्ट किया गया है इसमें, इसलिए मॉक पोल नहीं किया जाएगा। खराब वीवीपैट की बैटरी निकाल करके आपको खराब यूनिट वीवीपैट को कैरिंग बॉक्स में सील करके रख दिया जाएगा और पीआरओ साहब जो हैं वो रिपोर्ट भाग 5 तैयार करेंगे। यदि वीवीपैट की बैटरी खराब होती है तब भी कोई भी मॉक पोल की प्रोसेस नहीं होगी। तो इस तरीका से मित्रों आप इसमें समझ गए होंगे कि यदि ईवीएम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो किस तरह से हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, बिफोर एक्चुअल पोल अर्थात मॉक पोल के समय और ड्यूरिंग एक्चुअल पोल यानी कि वास्तविक मतदान के समय, दोनों स्थितियां मैंने अलग अलग आपको समझा दी हैं। उम्मीद करते हैं आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यदि कोई भी प्रश्न है, कोई भी आपकी जिज्ञासा है तो आप हमसे जरूर पूछें, मैं उसको जरूर बताऊंगा। और लगेगा कि यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है तो उस पर मैं वीडियो बना के सबके लिए उसको डाल दूंगा दोस्तों। तो सबके लिए धन्यवाद दोस्तों, शुभकामनाएं सबके लिए, अच्छे से अपना काम करें, लेकिन जानकारी पूरी होनी चाहिए मित्रों। एक बात मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जानकारी यदि पूरी होगी तो आपको बिल्कुल गड़बड़ी नहीं होगी आपसे और आत्मविश्वास के साथ अपने काम को अच्छे से कर पाओगे आप। वैसे मैंने अपने चैनल पर आपको हर प्रकार की जानकारी बताई हुई है, सारे प्रपत्र भर के दिखाए हैं, कैसे भरते हैं, एक एक चीज को मैंने सिखाया है उसमें, और जो भी प्रोसेस आपकी हो सकती है सब कुछ हमारे चैनल पर आपको मिलेगा दोस्तों। इसलिए उसका लाभ उठाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।